क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और प्रीव्यू का वक्त हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है मुंबई और गुजरात के बीच में जो खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर। ये टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है। ये दोनों टीमें अब प्लेऑफ्स में पहुंचने के करीब करीब पहुंच चुके हैं, तो इसलिए ये मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि दोनों टीमों के बीच में जब भी मुकाबला होता है, मतलब एक कांटे का मुकाबला होता है एंड इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि एक हिस्ट्री है। क्योंकि जो हार्दिक पांड्या है, जो पहले कप्तान थे गुजरात टाइटंस के, वो अब यहाँ पर मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए हैं। तो इसलिए वो एक कांटे का मुकाबला होगा एंड आई थिंक एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट बिटवीन दीज टू टीम्स। आई एम पर्टिकुलरली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ मुंबई इंडियंस क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे। 6 लगातार जीत हासिल करना मजाक नहीं है टी20 क्रिकेट में, और ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे फॉर्च्यून्स चेंज होते रहते हैं रोज, ऐसे टूर्नामेंट में 6 लगातार जीत इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट बाय मुंबई इंडियंस। आई एम very confident that this is going to be another very interesting clash between these two evenly matched sides. और अगर मैं टीमों की बात करूं, अगर मैं गुजरात की बात करूं, सब कुछ उनके कप्तान और जो उनके साथी है साई सुदर्शन, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये दोनों जो हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल, ये जिस तरह से चले हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी की है दोनों ने, कंसिस्टेंटली रन बनाया उन्होंने, और उन्होंने जो है टोन सेट किया पूरे इनिंग्स का अपने अप्रोच के साथ। मतलब दे आर नॉट लाइक अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी या यशस्वी जायसवाल। दे आर मोर इन द लाइन ऑफ मतलब कल्चर्ड ओपनर्स जो पहले होते थे वनडे क्रिकेट में। उस तरह के जो बल्लेबाज हैं, उस तरह के हैं। उनकी आदत नहीं है कि वो धुआंधार शुरुआत करें, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग द वे दे अप्रोच दिस T20 इनिंग्स। उसके बाद जो आते हैं जॉस बटलर, वो भी जबरदस्त फॉर्म में है भाई। वो जिस तरह से रन बना रहे हैं यार, कम ही लोग हैं जिस टूर्नामेंट में जिसने इतना रन बनाया है। इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग टू सी जॉस बटलर बैट। मतलब ऐसा लग रहा है पूरे दुनिया का जो बोझ है उनके सर से हट गया है जब से उन्होंने इंग्लैंड की वाइट बॉल कप्तानी छोड़ी है। और वो क्या धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं यार। वो तो मतलब गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं अपने अप्रोच के साथ। एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है उनके लिए आने के लिए, वो आते हैं और धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इज वेरी गुड फॉर गुजरात टाइटंस। और एक बात जो है खास गुजरात टाइटंस के लिए कि उनके पास और भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है उस लाइनअप में। जैसे शर्फेन रदरफोर्ड है, जब जरूरत पड़ता है तब उसका इस्तेमाल करते हैं वो। उसके अलावा उनके पास वहाँ पर शाहरुख खान है जो खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का उन्होंने अच्छे बखूबी इस्तेमाल किया है सीजन में। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग फॉर देम कि उनके पास ऑप्शन है उनके बैटिंग लाइनअप में, which helps them. Also उनके पास और भी लोग हैं, जैसे राशिद खान आके बल्ला घुमा सकते हैं, साई किशोर बल्ला घुमा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड बैटिंग लाइनअप। दूसरी तरफ उनकी गेंदबाजी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से उनकी गेंदबाजी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंपटीशन। मोहम्मद सिराज ने शुरुआत जबरदस्त की और लगातार विकेट निकालते रहे हैं। आप सबको पता ही है कि कगिसो रबाडा के साथ क्या हुआ, पर कहा यह जा रहा है कि वो फिट, वो अवेलेबल है, उनके ऊपर जो सस्पेंशन है वो हट चुका है, वो खत्म हो चुका है, एंड नाउ he can play in this match and that will be an interesting one because वो इतने 1 महीने के बाद आने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा उनके पास ईशांत शर्मा की एक्सपीरियंस है, पर आई डोंट नो वो लय लगा नहीं है उनके ईशांत शर्मा की गेंदबाजी में। साई किशोर है जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर उनको कमी गेंदबाजी मिल रही है। राशिद खान है लेग स्पिनर जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेटें नहीं निकाल रहे हैं, पर आई थिंक उनका रहना वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पर आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर इन माय व्यू गुजरात टाइटंस के लिए वो है प्रसिद्ध कृष्णा। ये जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ना भाई साहब, ये तो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। मतलब ही हैज बीन fantastic in this tournament, and I've really loved the approach of Prasidh Krishna. He has simply turned it on, और जो जिस रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, इज बॉलिंग विद फायर, बाउंस, सब कुछ है उनकी गेंदबाजी में, और फिट लग रहे हैं, विच इज द बेस्ट पार्ट in my view. यहाँ पे देखें, उसीलिए वो इतने हाईली रेटेड है इस वक्त इस टूर्नामेंट में, टॉप विकेट टेकर्स में से एक है। सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड टू लुक एट हिम बॉलिंग इन दिस मैच। दूसरी तरफ अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें, अब ये मुंबई इंडियंस की टीम पूरी तरह से सेट है। 6 लगातार मैच जीतने के बाद इनको रोकना मुश्किल ही नहीं भाई साहब, नामुमकिन साबित हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है रोहित शर्मा का फॉर्म। रोहित शर्मा चल पड़े हैं, हर मुकाबले में रन बना रहे हैं,
दबाव बना रहे हैं अपने बल्लेबाजी के साथ, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड साइन इफ यू आर अ मुंबई इंडियंस फैन। साथ में उनके है रायन रिकल्टन, जो भी अच्छे फॉर्म में है, टोन सेट करते हैं अपने बल्लेबाजी के साथ। विल जैक्स है वहां पर, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी जबरदस्त करते हैं। तिलक वर्मा भी रन बना रहे हैं जब जरूरत पड़े, कप्तान हार्दिक पांड्या भी रन बना रहे हैं जब जरूरत पड़े। पर आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर फॉर देम इज सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जिस तरह से चले इस सीजन में, कम ही बल्लेबाज चले इस सीजन में। He is shown why he is India's best T20 batter. He is showing why he is India's T20 captain. जो इनकी बल्लेबाजी रही है, एकदम धुआंधार बल्लेबाजी रही है। मजा आया इनकी बल्लेबाजी को देखकर, एंड he has complimented everyone around him in the lineup, which is very good. और ये अच्छी बात है कि ये चल पड़े हैं, तो इसके वजह से बैलेंस अच्छा मिल रहा है उनको। अब इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है सीजन में कि गेंदबाजी, और गेंदबाजी में जो है जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट ने गेंदबाजी की, मजा आया इनकी गेंदबाजी को देखकर। वहां पर शुरुआत में झटके देते हैं, बाद में भी आकर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। दीपक चहर ने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा बहुत, मिचेल सैंटनर जब जब खेले उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मुजीब ने जब जब खेला तब तब कंट्रीब्यूट किया, विघ्नेश पुतुर जो है वो पहले थे, वो नहीं है अब, और बाकी जो गेंदबाज थे वो भी हमने देखा कि उन्होंने भी समय समय पर आकर कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड आई थिंक दैट्स बीन वेरी गुड फॉर मुंबई इंडियंस। पर आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर फॉर मुंबई इंडियंस हैज बीन द रिटर्न ऑफ जसप्रीत बुमराह। दुनिया का सर्वप्रथम गेंदबाज हर फॉर्मेट में, उनके वापस आने से काफी फर्क पड़ा है। ही हैज सिंपली चेंज द आउटलुक ऑफ मुंबई इंडियंस। वो आते हैं, उनके 4 ओवर में रन बनाना भूल ही जाओ। एक मैच में करुण नायर ने रन बनाया था, पर उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया एंड फॉर मुंबई इंडियंस कि जसप्रीत बुमराह के आगे रन बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन साबित हो रहा है। ये दोनों टीमों के को मैं आमने सामने जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक विनर पिक करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक अ विनर इन दिस कॉन्टेस्ट। इफ आई हैव टू पिक अ विनर, आई वुड जस्ट स्लाइटली पुट, मतलब मुंबई मेरे को थोड़ा सा आगे लग रहा है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और इसीलिए लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। हाँ, जहां तक फैंटेसी 11 की बात है, ये है फैंटेसी 11 जो मैंने पिक किया इस मुकाबले के लिए। रोहित शर्मा और साई सुदर्शन को मैंने पिक किया एज ओपनर्स, जॉस बटलर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। सूर्य कुमार यादव को मैंने कप्तान के रूप में पिक किया है, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और ट्रेंट बोल्ट, और मैंने शुभमन गिल को एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे पिक किया इस मुकाबले के लिए। ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप इस बेसिस पे अपना एक फैंटेसी 11 बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए। आप जहां पर भी खेलते हो, आप इस फैंटेसी 11 के इस सजेशन को आप उपयोग करके आप अपना टीम बना सकते हो। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपका विवेक है, आप जैसा आप चेंज करना चाहते हो, जैसा आपको अडॉप्ट करना है, अडेप्ट करना है, आप कर सकते हो। दिस इज माय सजेशन। तो आप जो है इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे लगातार बजाते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।